शहर के किनारे पर एक मशहूर इस्लामी मदरसा था, जहां दूर दूर से बच्चे कुरान और हदीस की तालीम हासिल करने आते थे। यह मदरसा सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि एक रूहानी मरकज था, जहां इल्म की रोशनी से दिलों को रोशन किया जाता था। मदरसे की इमारत बड़ी और पुरानी थी, लेकिन इसमें एक अलग तरह की बरकत थी। दीवारों पर अरबी में कुरानी आयतें लिखी हुई थीं, और मस्जिद के अंदर से जब कुरान की तिलावत होती तो ऐसा लगता जैसे फरिश्ते भी इस जगह की हिफाजत कर रहे हों। मौलाना फरीदुद्दीन साहब इस मदरसे के सबसे बुजुर्ग और विद्वान उस्ताद थे। वे न सिर्फ कुरान हदीस में माहिर थे, बल्कि उनका दिल भी नूर से भरा हुआ था। वे अपने हर तालिबे इल्म को बेटे की तरह मानते और उन्हें तालीम के साथ साथ अच्छे अखलाक की भी सीख देते। लेकिन उन्हीं के मदरसे में एक बच्चा था, अयान, जो सबसे अलग था। अयान की उम्र लगभग 12 साल थी, लेकिन उसकी सोच किसी बड़े आदमी जैसी थी। वह हमेशा सफेद कुर्ते पाजामे में रहता और उसके कपड़े कभी गंदे नहीं होते थे। मौलाना साहब को अयान की कुछ अजीब बातें खटकने लगीं। अयान कभी बीमार नहीं पड़ता था। वह हमेशा अकेला रहता था, किसी से दोस्ती नहीं करता। जब लाइट चली जाती तो वह बिना किसी परेशानी के किताब पढ़ता रहता। उसकी आवाज कभी बहुत भारी लगती तो कभी बहुत हल्की। जब वह मदरसे में आता तो अचानक ठंडी हवा महसूस होने लगती। एक दिन मौलाना साहब ने गौर किया कि अयान अक्सर नमाज के दौरान ध्यान भटका देता था। वह इधर उधर देखने लगता और कई बार उसकी आंखों में अजीब सा नूर चमकने लगता। एक दिन रात को जब मदरसे की लाइट चली गई तो सब बच्चे घबरा गए, लेकिन अयान बिना किसी परेशानी के अपनी किताब पढ़ता रहा। जब मौलाना साहब उसके पास गए तो देखा कि उसकी किताब से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। अयान, यह रोशनी कहां से आ रही है? मौलाना साहब ने पूछा। अयान मुस्कुराया और धीरे से कहा, मौलाना साहब, यह इल्म की रोशनी है। मौलाना साहब को यह जवाब अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब भी अयान मदरसे में आता तो ऐसा लगता जैसे हवा अचानक बदल रही हो। कभी ठंडी हवा चलने लगती तो कभी एक अजीब सा सुकून महसूस होता। मदरसे के कुछ बच्चे भी यह महसूस करने लगे थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन जब अयान कुरान की तिलावत कर रहा था तो उसकी आवाज कभी बहुत गहरी हो जाती और कभी बहुत हल्की। जब उसने सूरह अल जिन 72 1 की तिलावत शुरू की, पुल ऊहिय इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुन मिन इस्तमअना पुराना मिन जिन्नि फकालू इन्ना समयाना पुराना अजबन आजबन। यहो, मुझे यह वही की गई कि कुछ जिन्नों ने सुना और कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना है। तो अचानक पूरी मस्जिद में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मौलाना साहब को यह सब कुछ बहुत अजीब लगा। कुछ महीनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर अयान की पढ़ाई में लापरवाही बढ़ने लगी। एक दिन जब अयान ने फिर से अपना सबक याद नहीं किया तो मौलाना साहब गुस्से में आ गए। अयान, तुम बहुत लापरवाह हो, अब मैं तुम्हारे वालिद से शिकायत करूंगा। यह सुनकर अयान हल्का सा मुस्कुराया। मौलाना साहब, आप मेरे वालिद को नहीं बुला सकते। मौलाना साहब चौंक गए। क्यों नहीं बुला सकता? हर बच्चे के माँ बाप होते हैं। अब मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और उनसे मिलूंगा। अयान ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अगर आप मेरे वालिद को बुलाएंगे तो पूरा मदरसा डर जाएगा। अब मौलाना साहब को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मौलाना साहब ने गंभीर होकर कहा, अयान, सच बताओ, तुम्हारे वालिद कौन है? अयान ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं। अचानक उसकी आवाज भारी हो गई और उसने कहा, मौलाना साहब, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक जिन्न हूं। मेरे वालिद जिन्नात की दुनिया में है। मौलाना साहब को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन वे घबराए नहीं। बेटा, अगर तुम जिन्न भी हो तो क्या हुआ? इल्म हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन लापरवाही से कुछ हासिल नहीं होता। अयान ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। मौलाना साहब, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं मेहनत करूंगा। मौलाना साहब मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारी नीयत नेक है तो यह मदरसा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। आगे क्या होगा? अयान की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? क्या मौलाना साहब इस राज को किसी और को बताएंगे? क्या मदरसे में और भी जिन्न होंगे? ये सब जानने के लिए जल्द ही दूसरा भाग भेजूंगा। अगर आपको इसमें कुछ बदलाव चाहिए तो बताइए। जब अयान ने यह कबूल किया कि वह एक जिन्न है तो मौलाना साहब के चेहरे पर न तो डर था और न ही गुस्सा। उन्होंने तस्बीह पकड़ी और धीरे धीरे दरूद शरीफ पढ़ने लगे। बेटा, यह बताओ कि तुम इस मदरसे में क्यों आए? मौलाना साहब ने पूछा। अयान ने सिर झुका लिया और कहा, मौलाना साहब, हमारी दुनिया में भी ऐसे जिन्न होते हैं जो इल्म हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इंसानों के बीच आकर पढ़ने की इजाजत नहीं होती। मैंने सोचा कि अगर मैं इंसान की शक्ल में यहां आऊं तो मुझे तालीम मिल सकती है। मौलाना साहब ने यह सुना तो उनकी आंखों में नरमी आ गई। इल्म हर किसी के लिए है, चाहे वह इंसान हो या जिन्न, लेकिन इल्म के साथ अदब भी जरूरी है। तुम लापरवाही करोगे तो इल्म तुम्हें फायदा नहीं देगा। अयान ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया।
अयान ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। मौलाना साहब को एक और राज बताया। मौलाना साहब, मैं अकेला नहीं हूं। जब मैं यहां पढ़ने आया था तो मेरे साथ और भी जिन्न थे। वे अलग अलग मदरसों में इल्म लेने आते हैं, लेकिन इंसानों को दिखते नहीं। मौलाना साहब को अब यकीन हो गया कि जिन्नात भी इल्म से रोशनी हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी नीयत नेक है तो इल्म हासिल करो, लेकिन किसी इंसान को नुकसान मत पहुंचाना, और अगर तुम्हें कोई तालीम नहीं दे सकता तो अल्लाह से खुद दुआ करो। अयान ने कहा, मौलाना साहब, हमें सिर्फ आपसे तालीम हासिल करनी है। मौलाना साहब ने अयान और बाकी बच्चों को कुरान की सूरह अल जिन 72-1-2 की आयतें सुनाई। पुल ऊहिय इलई अन्नहु इस्तमाअ नफरुन मिन जिन्नि फकालू इन्ना समिअना पुराना अजबन यहदी इला लिरुश्दि फआमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदन। कहो मुझे यह वह की गई कि कुछ जिन्नों ने सुना और कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना है जो हिदायत की ओर ले जाता है, तो हमने उस पर ईमान लाया और हम अब अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। मौलाना साहब ने एक हदीस सुनाई। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिन्नों की भी 3 किस्में होती हैं। कुछ जिन्न हवा में उड़ते हैं, कुछ जमीन में रहते हैं और कुछ इंसानों की तरह चलते फिरते हैं। रिवायत इमाम तबरानी। अयान ने कहा, मौलाना साहब, हमारी दुनिया इंसानों से बहुत अलग है। हमें नूर से नहीं बल्कि आग से पैदा किया गया है। मौलाना साहब ने कहा, हाँ, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वह खलक़ल जान मिन मैरिजिन में नारिन, और जिन्नों को हमने आग की लपटों से पैदा किया। सूरह अर-रहमान 55-15। लेकिन बेटा, अगर अल्लाह ने तुमसे तालीम का रास्ता खोल दिया है तो तुम्हें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। अयान ने कहा, अब मैं कभी लापरवाही नहीं करूंगा। मौलाना साहब ने कहा, बेटा, अगर तुम नेक रास्ते पर चलोगे तो अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ होगी, लेकिन अगर तुमने गलत रास्ता अपनाया तो तुम्हारी कौम में भी गुमराही बढ़ेगी। अयान ने हाथ जोड़कर कहा, मौलाना साहब, मैं आपसे वादा करता हूं कि अब मैं तालीम में कोई लापरवाही नहीं करूंगा। उस दिन के बाद अयान ने कभी पढ़ाई में कोताही नहीं की। लेकिन एक अजीब बात हुई। रात के समय जब सब बच्चे सो जाते तब भी मदरसे से हल्की तिलावत की आवाज आती थी। मौलाना साहब समझ गए कि अब यहां सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्न भी तालीम हासिल कर रहे थे। उस रात जब मौलाना साहब अपनी तस्बीह पढ़कर सोने गए तो उन्होंने हल्की हल्की आवाज सुनी, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। वो मुस्कुराए और आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब जिन्नात भी इल्म की रोशनी से रोशन हो रहे थे।